भागा जंक्शन के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? शालीमार एक्सप्रेस के विस्तार के लिए जनता ने खुला मोर्चा चलाया। महाहस्ताक्षर अभियान। अमृत भारत योजना में नाम पर सुविधाएं शून्य। कोयलांचल की लाखों आबादी धनबाद की दौड़ लगाने को मजबूर। आद्रा मंडल के डीआरएम को भेजा मान पत्र। स्थानीय लोगों ने चेताया, मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा उग्र। झरिया के भागा। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बावजूद कोयलांचल के ऐतिहासिक भागा जंक्शन के साथ रेल प्रशासन का उदासीन रवैया लगातार जारी है। इस प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ अब स्थानीय जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भागा जंक्शन को भोजोडीह तक चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस 12,885 बटा 12,886 से जोड़ने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने रेलवे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्टेशन परिसर में एक जोरदार आक्रोश प्रदर्शन के साथ महाहस्ताक्षर अभियान चलाया गया और दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा मंडल के डीआरएम को लिखित चेतावनी सह मांग पत्र सौंपा गया। करोड़ों का राजस्व देने वाले क्षेत्र को सिर्फ आश्वासन, यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे। आंदोलनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि भागा, महुआ, झरिया, सुदामडीह और चंदनिक्यारी जैसे औद्योगिक क्षेत्र रेलवे को हर साल करोड़ों का राजस्व देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ के यात्रियों को ठगा जा रहा है। कोलकाता और पश्चिम बंगाल जाने के लिए आज भी लाखों लोगों को मजबूरन 20-30 किलोमीटर दूर धनबाद स्टेशन की दौड़ लगानी पड़ती है। तड़के सुबह या देर रात धनबाद पहुंचने के चक्कर में यात्रियों का न सिर्फ समय और पैसा बर्बाद हो रहा है, बल्कि महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों की सुरक्षा भी दांव पर लगी रहती है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि जब ट्रेन भोजोडीह तक आ ही रही है तो उसे चंद किलोमीटर आगे भागा जंक्शन तक बढ़ाने में रेल प्रशासन को क्या आपत्ति है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भागा स्टेशन देश के उन चुनिंदा 505 स्टेशनों में शामिल है जिन्हें अमृत भारत योजना के तहत आधुनिक बनाया जा रहा है, लेकिन बुनियादी ट्रेनों के अभाव में ये भव्यता सिर्फ एक दिखावा साबित हो रही है। यदि शालीमार एक्सप्रेस का विस्तार यहाँ तक होता है तो झरिया, दिगवाडीह, चासनाला, सिंदरी, बोरागढ़, लोधना, जेलगोरा, भौरा, पाथरडीह, नुनुडीह, मोहन बाजार और गौशाला बाजार जैसी घनी आबादी को सीधा फायदा मिलेगा। रोज कमाने खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों, छात्रों और छोटे व्यापारियों को धनबाद जाने के अतिरिक्त मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय जनता ने रेल मंत्रालय को दो टूक चेतावनी दी है कि केवल शालीमार ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भागा जंक्शन से रांची, पटना, आसनसोल और कोलकाता के लिए भी सीधी ट्रेनें शुरू करनी होंगी। अगर रेल प्रशासन ने इस मांग पत्र और हस्ताक्षर अभियान को हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में चक्का जाम और उग्र आंदोलन से पीछे नहीं हटा जाएगा। नेतृत्व और जन समर्थन। रेलवे की इस मनमानी के खिलाफ जन आंदोलन का बिगुल सूरज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में फूंका गया। इस दौरान रेल प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वालों में मुख्य रूप से मिथिलेश शर्मा, उत्तम अरविंद चौहान, उमेश बर्नवाल, अखिलेश पांडे, सोनू कुमार कालिंदी सहित सैकड़ों आक्रोशित स्थानीय नागरिक और रेल यात्री उपस्थित थे। जोशी न्यूज की पैनी नजर बनी रहेगी। पाथरडीह से रिपोर्टर मुजाहिद की रिपोर्ट। यहाँ का जनता का शिकायत है कि हमारे यहाँ पे शालीमार एक्सप्रेस है जो भोजोडीह तक आती है, तो यहाँ तक कर दिया जाए ताकि यहाँ का जनता को आने जाने में और परेशानियाँ ना हो। आइए इनसे मिलते हैं यहाँ के स्थानीय से। अब क्या बोलेंगे? हम लोग का डिमांड है कि शालीमार जो गाड़ी जो है वो भोजोडीह में 1 बजे आकर नहीं जाना, अब 4 बजे वहाँ तक खुलती है शालीमार की। तो इसलिए हम लोग का है कि भाई कम से कम वो भागा हो जाए। पहले था कि भाई ट्रेन का मैंने अब तो प्लेटफार्म नहीं था, तो अब तो 1 नंबर भी बन गया, 2 नंबर भी बन गया, तो आके रुक सकती है यहाँ। इसी चलते हम लोग को डिमांड शालीमार कम से कम। इसके पहले भी हम लोग अग्रवाल साहब को दिए थे, जो डीआरएम साहब थे। आप लोग लिखित लेटर दिए? हाँ, लिए थे हमने पत्र, इसलिए हमने डीएम को भी लिखे हैं। ईडन गार्डन जो है आपका डीएम जो वहाँ से आए थे उनको भी हम लोग लिख के दिए 2023 में। और यहाँ का जो प्रबंधक है उनको दिए, उनको भी दिए हैं, डीआरएम को भी दिए हुए हैं। उन्होंने क्या बोला? क्या आश्वासन दिया? बस आप लॉलीपॉप थमा रहे हैं। आश्वासन क्या बोला? बस आज दे देंगे, कल दे देंगे। अभी जाके पास हो जाएगा। अभी देखिए संसद को हम लोग दिए हैं, संसद को जाके हम जाते हैं संसद में। अभी कश्मीर वहाँ से हम आपको करेंगे, आपका अच्छा अभियान चलाइए। अपन परिचय दें। मेरा नाम अशोक कुमार झा है, मैं भाजपा का जन संयोजक हूँ भारत मंडल में, पुजारी भी है भागा स्टेशन का। आइए हम यहाँ पे दूसरे क्या आपको यहाँ परेशानियाँ हैं जो आप लोग जो है हमारा पूरा फाड़ देंगे? भागा रेलवे स्टेशन आप लोगों को चाहिए ट्रेन, कौन सी ट्रेन चाहिए? देखिए हम लोग का स्टेशन तो अमृत भारत स्टेशन बन गया है और
हम लोग एक यहाँ मांग किया है कि जो पिछले 6-7 साल पहले शालीमार एक्सप्रेस जो भोजोटी तक आती थी, उसको आना था भागा स्टेशन तक, लेकिन कुछ कारण वो नहीं आ पाए। तो उसके लेकर बराबर हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको भागा तक आए, क्योंकि हम लोग का झरिया क्षेत्र में इतना बड़ा क्षेत्र है और आसपास के जनता पब्लिक लोग को भी क्या होता है कि धनबाद या बोकारो से कलकत्ता के लिए या इधर के लिए उधर जाना पड़ता है। भोजोटी से कहाँ तक जाती है? वो शालीमार, तो वही अगर भोजोटी से भागा तक आ जाएगी। हम लोग का भागा जंक्शन भी है, अमृत भारत स्टेशन भी बना है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ से वो ट्रेन आए और ट्रेन यहाँ से खुले कि आम लोगों का जो परेशानी है, काफ़ी स्टूडेंट है यहाँ से, काफ़ी यहाँ पर मरीज लोग उस तरह होते हैं कि कलकत्ता जाना होता है तो उसको असुविधा होता है। उसके कारण हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का शालीमार एक्सप्रेस खुले। उसके बाद हम लोग का यहाँ आसपास का रोजगार भी बढ़ेगा। ये सबसे सरकार को भी मैंने यहाँ का जनप्रतिनिधि जनता को को जो है ये सब कम से कम जो हावड़ा जाने के जाके काम करने में आसान हाँ, होगा। हाँ। और स्टूडेंट जो है वहाँ पर पढ़ने के लिए स्टूडेंट पढ़ने के लिए भी काम आएगा। बहुत सारा खिलाड़ी ऐसा होता है जो कुछ ऐसा गेम होता है तो कलकत्ता जाने आने में सुविधा दिक्कत हो जाती है, इसके लिए सुविधा होगा। और क्या कुछ बोलना चाहिए? रोजगार है, बाकी आप एक भागा स्टेशन में बोर्ड चाहिए यहाँ पे। और क्या परेशानियाँ हैं जो आप लोग के यहाँ पर? क्या सुनने में आ रहा है कि शौचालय बहुत दिक्कत है? तो यहाँ क्या पे देखिए, ये जो अमृत भारत स्टेशन बना है लगभग 6 महीना तो हो चुका है बना हुआ, लेकिन अभी तक साल भर हो गया, लेकिन अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ। कभी बोलते हैं सांसद के थ्रू होगा, कभी विधायक के थ्रू होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। बन के उसी तरह रखा हुआ है। तो हम लोग DRM सर से ये भी मांग करेंगे और सांसद जी को भी ये कहेंगे कि इसको किसी तरह DRM साहब से बात करके इसको ओपनिंग कराए। और अंदर में शौचालय बना हुआ है जो कि पैसेंजर जितने भी जेंट्स से तो इधर उधर करके किसी तरह हो जाता है, लेकिन लेडीज़ को काफ़ी दिक्कत होती है। मैं सूरज कुमार गुप्ता कार्यक्रम का आयोजक भी हूँ और वार्ड 41 से चुनाव भी लड़ा हूँ, भागा शिव मंदिर कमेटी का सदस्य। आइए हम भी। क्या यहाँ जो ट्रेन का जो मांग है, क्या ट्रेन यहाँ से खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? इससे यहाँ का जो है जनता और स्टूडेंट भी सबको जो है आसानी हो आने जाने में। आपके चैनल के माध्यम से, ज्योति न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि शालीमार एक्सप्रेस भोजपुरी में रुकेगी और भागा में आके रुकेगी तो हम लोग को बहुत राहत। कलकत्ता जाने आने में, व्यवसाय में, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में यहाँ के लोग त्रस्त हो जाते हैं। धनबाद जाना पड़ता है, बहुत गाड़ी की सुविधा अगर नहीं होती है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर शालीमार एक्सप्रेस यहाँ रुकती है तो रोजगार की संख्या बढ़ेगी, लोगों में खुशी का माहौल पैदा होगा। हम जनप्रतिनिधि से ही मांग हमारा है कि यहाँ शालीमार एक्सप्रेस जो हमारी मांग है वो जायज़ है और आप इस पर कदम उठाएं, इस पर एक्शन लेकर और हमारे बातों को आप रखें। सबसे और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भागा स्टेशन काफ़ी लागत से निर्माण हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, लेकिन यहाँ भागा का बोर्ड नहीं है। दिक्कत यहाँ है, लोग पहचान में नहीं आते कि यहाँ का भागा स्टेशन कहाँ पर है। हमें मोड़ पे, वो मोड़ पे लगना चाहिए, भागा लगना चाहिए, यहाँ सामने लगना चाहिए, सामने में नहीं है। और यात्री जब यहाँ पर उतरते हैं तो पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। हम धनबाद DRM साहब से यही मांगे कि हमारा आधा DRM से मांगे कि हमारा यहाँ पर हमारी मांग को पूरा करें। पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, यात्री के ठहराव की सुविधा हो। कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती है तो यात्री की रुकने की सुविधा नहीं है यहाँ पर, दिक्कत होता है, महिलाओं को दिक्कत होती है। ठीक है। और अपना अखिलेश पांडे।